वेलकम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 की डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस विल टेक प्लेस इन 7 फेजेस और पहले फेज़ की पोलिंग जो होनी है इट विल टेक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 2024। पोलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपनी जगह जो है वो तैयार रहना है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे हमारा जो चैनल है इस पे भी पोलिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, पोलिंग ऑफिसर्स की, और डिफरेंट तरह की जो फार्मेलिटीज़ रहती हैं, जो फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, उनको कैसे भरना है, प्रैक्टिकली कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट को कैसे जोड़ना है, ये सब कुछ हमारे इस चैनल पे जो है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इट इज़ फंक्शंस ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फंक्शंस ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो हमारे पास ईवीएम है इसकी ओर देखते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहली चीज़ जो है इट इज़ बैलेट यूनिट, शॉर्ट फॉर्म इसकी है BU। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ से सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट है उसका नाम और यहाँ पे जो है उसकी पार्टी का जो है वो सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे इट इज़ VVPAT यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, इसमें क्या है कि जब एक वोटर वोट करता है, जिस कैंडिडेट को वो वोट देता है, ठीक है, उस कैंडिडेट का सीरियल, उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट का सिंबल यहाँ पे जो विंडो है हमारे पास यहाँ पे इसमें दिखाई देता है। ठीक है, उसको इत्मीनान हो जाता है, यकीन हो जाता है कि मेरा जो वोट है बिल्कुल सही पड़ा है, और इसीलिए कहा जाता है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। ठीक है, तो ये आ गया VVPAT यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देन वी हैव CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसकी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली आपके लिए एक वीडियो लाया जाए जिस तरह से किस तरह से इनको अलग अलग कंपोनेंट्स को जैसे CU, BU एंड VVPAT को कनेक्ट करना है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, आउटलाइंस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एट वेरियस स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एट वेरियस स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है, ऑन अपॉइंटमेंट, जब आप लोग की अपॉइंटमेंट होगी एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है, ऑन द डे प्रीवियस टू द डे ऑफ पोल, पोलिंग के पिछले दिन। देन वी हैव ऑन अराइवल एट द पोलिंग स्टेशन ऑन द डे ऑफ पोल। द फोर्थ वन इज ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ पोल एंड द फिफ्थ वन इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल। ये जो यहाँ पे फंक्शंस मैं आपको कहूँगा इन्हें अच्छे से सुनिए, समझिए। अगर किसी किस्म की परेशानी किसी भी सेक्शन को समझने में होती है यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है मेरी तरफ से मिलेगा। तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो हमारे फंक्शंस हैं बाकी 3 वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, जो पहली स्टेज हमारी है ऑन अपॉइंटमेंट। व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप लोगों ने क्या करना है, 1.1 में लिखता है व्हेन यू रिसीव योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्लीज चेक अप केयरफुली एंड एग्जामिन। जब आपको अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है तो आप लोगों ने क्या चेक करना है, 1.1A में लिखता है द नेम एंड नंबर ऑफ योर पोलिंग स्टेशन। पहली चीज़ है अपने पोलिंग स्टेशन का नाम और उसका एक सीरियल नंबर होगा, वो चेक करना है। देन द नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन विच द पोलिंग स्टेशन इज सिचुएटेड। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, वन इज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड अदर इज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ बात की गई है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। ठीक है, वहाँ ऑर्डर में लिखा गया होगा। ठीक है, 1.1 का C पार्ट हमें यहाँ पे क्या कहता है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर पोलिंग स्टेशन। देखिए, लोकेशन को ही जानना है तो लोकेशन पे जाके हमने वोटिंग करानी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी फाउंड इन योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर। जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी
और जो बाकी पोलिंग ऑफिसर्स आपके साथ होंगे P1, P2 और P3, उनके नाम भी इसमें होंगे, ठीक है। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनका कांटेक्ट नंबर लेंगे, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है और ऑफिस एड्रेस क्या है वो भी आप अपने पास नोट करके रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने करना है ये जो पोलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए जो है टीम वर्क काफ़ी मायने रखता है। Attend as many as training classes as you can so that you become fully familiar with the operation of EVM and VVPAT, ठीक है। जितनी आप ट्रेनिंग करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ कि किस तरह से हमने एक EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, एंड VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके बारे में अच्छे से हम सीख जाएँ। तो EVM में हमारा कंट्रोल यूनिट भी आता है और बैलेट यूनिट भी आता है, ठीक है। नेवर रिलाई ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कहना कि मैंने 5 साल पहले भी दी है ड्यूटी, नहीं। एज दे में बिट्रे यू, ठीक है, वो आपको मिसलीड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कहा गया यहाँ पे ऐसा? क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, वक्त के साथ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदलती है, कुछ नए फार्म्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ट्रेनिंग जितनी हो सके उतनी अटेंड करनी है। 1.2 में लिखता है रीड द फॉलोइंग पैम्पलेट्स एंड बुकलेट्स वेरी केयरफुली, ठीक है। तो आपको कुछ बुकलेट्स दी जाएंगी, ठीक है, उनको पढ़ना आपने। तो फर्स्ट वन इज़ हैंड बुक फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। देन मैनुअल ऑफ EVM एंड VVPAT, ठीक है, वो भी आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास, देखो अभी वो आपको बाद में दी जाएंगी, मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, तो यू विल गेट, पहली चीज़ जो है हैंड बुक फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग आराम से तब तक तैयार कर सकते हो। तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद लेटर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिविंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक रिटर्निंग RO का एक लेटर होगा जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक इंस्ट्रक्शन दी गई, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी। उसके बाद लिख रहा है 1.3 में फैमिलराइज यूर सेल्फ विद द आइटम ऑफ पोलिंग मटीरियल। जो भी आपको पोलिंग मटीरियल दिया जाता है, यहाँ देने से पहले आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, जिस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो उस वक्त आपने वो देखना है वो मटेरियल सारा, तो उसको अच्छे से चेक करें कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, अच्छे से वाकिफ होना है। देन 1.4 स्टडी केयरफुली द मैनर एंड द मेथड इन विच द कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट्स, द कंट्रोल यूनिट क्लोज्ड एंड सील्ड एंड VVPAT ड्रॉप बॉक्स सील्ड। स्टडी केयरफुली द manner and the method in which the control unit, ballot unit, the control unit closed and sealed and VVPAT drop box sealed, ठीक है। केयरफुली हमने क्या करना है, वो तरीके देखना है किस तरह से हमने कंट्रोल यूनिट को सील करना है, किस तरह से सील लगानी है, किस तरह बैलेट यूनिट को सील करना है, किस तरह VVPAT को सील करना है, ठीक है। रीड केयरफुली डिफरेंट फार्म्स, जो आपके पास अलग अलग किस्म के फार्म्स हैं, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पहली स्टेज है, जब आपको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है तो लास्ट चीज़ आपने क्या देखना है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो सेक्शन रिलेटेड है, किसके इलेक्शन के रिलेटेड सेक्शन है, पोलिंग के रिलेटेड है, उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ठीक है, जो एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 में दिए गए। सर ये एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 कहाँ मिलेंगे? ये आपको तो कहाँ मिलेंगे, इसी में मिलेंगे ना, हैंड बुक फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसी में पढ़ना है आपने, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अप्रोच योर रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो देखिए अगर कोई डाउट है तो पहली चीज़ है आपने अपना जो RO है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके पास जाना है। तो आपने जो डाउट है या मास्टर ट्रेनर जो है उनसे अपना डाउट जो है वो क्लियर करवाना है। आइए हम लोग अब स्टेज सेकंड को देखते हैं। ऑन द डे प्रीवियस टू द डे ऑफ पोल, यानी पोलिंग के पिछले दिन, ठीक है। इसमें क्या है, 2.1 में क्या लिखता है, ऑन द डे प्रीवियस टू द डे ऑफ पोल यू विल बी आस्क्ड टू कलेक्ट पोलिंग मटेरियल फॉर यूज एट पोलिंग स्टेशन। पोलिंग से पहले वाला जो दिन है उस दिन आपको कहा जाएगा कि आप अपना पोलिंग मटेरियल जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कीजिए। प्लीज़ इंश्योर डेट। अब क्या चीज़ें, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, 2.1A में लिखता है द कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट्स एंड VVPAT, जो भी आपको EVM दी जाएगी जिसमें कंट्रोल यूनिट होगा, बैलेट यूनिट होंगे, VVPAT होगा, गिवन टू यू पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन। देखिए आपके पास एक आर्डर है ना, अपॉइंटमेंट हुई है, आर्डर पे आपका पोलिंग स्टेशन लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे जो हमें आर्डर मिला है तो वही होना चाहिए, CO, BO एंड VVPAT। ऐसा नहीं कि आप किसी और का लेके जाएंगे, ठीक है। मैच ऑल ID यूनिट IDs रिटर्न ऑन टैग्स, हर एक को टैग लगा होगा, चाहे CO है, BO है, VVPAT है। और पीछे बैक साइड में उसके ऊपर जो हमारे पास मेटेलिक प्लेट होगी वो भी लिखा होगा, ठीक है। एड्रेस टैग और पीछे वाली साइड, बैक साइड पे सीरियल जो है चेक करना है आपने हर एक का, वेदर इट इज CO, BO और VVPAT, ये जो है ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेक्शन B में लिखता है द कैंडिडेट सेट सेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में एक होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन।
इज ड्यूली सील्ड, ये सील्ड होना चाहिए, उधर से ही सील्ड होता है। एंड एड्रेस टैग इज़ फर्मली अटैच टू देयर टू, और एड्रेस टैग जो है वो फर्मली अच्छे से अटैच होनी चाहिए, ये भी चेक करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इन्फॉर्म करेंगे उनको, ठीक है। सी में क्या कहता है, द बैटरी इन द कंट्रोल यूनिट इज़ फुली ऑपरेशनल, जो हमारे पास बैटरी होती है ना कंट्रोल यूनिट में, दैट इज़ फुली ऑपरेशनल, ठीक है, उसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, द बैलेट यूनिट्स हैज़ बीन ड्यूली सील्ड एंड एड्रेस टैग्स आर फर्मली अटैच्ड बोथ एट द टॉप एंड बॉटम राइट पोर्शन। देखिए जो हमारे पास बैलेट यूनिट हैं या बैलेट यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, दे शुड बी ड्यूली सील्ड, और उनको एड्रेस टैग ऊपर भी लगा होना चाहिए, टॉप पे भी और बॉटम पे भी, ठीक है, ऑन राइट पोर्शन, राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद ई में क्या लिखता है, द अप्रोप्रिएट बैलेट पेपर हैज़ बीन अफिक्स्ड ऑन ईच बैलेटिंग यूनिट, हर एक जो हमारे पास बैलेट यूनिट होगा उसमें जो बैलेट पेपर है वो सही तरीके का होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीरियल नंबर के आगे बराबर कैंडिडेट होना चाहिए, उसके आगे बराबर सिंबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको इन्फॉर्म करोगे जहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट करते हो। उसके बाद लिखता है, द स्लाइड थंब व्हील स्विच हैज़ बीन सेट टू द अप्रोप्रिएट पोजिशन इन ईच बैलेटिंग यूनिट, ये भी हम आपको दिखाएंगे क्या है, स्लाइड या थंब व्हील जो भी है उसको एक्यूरेट पोजीशन पे रखा गया है, उसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द आइटम ऑफ द पोलिंग मटेरियल मेंशन्ड इन एनेक्जर 3 हैव बीन सप्लाइड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। एनेक्जर 3 क्या, एनेक्जर 3 आपकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी है उसमें लिखा होगा, ठीक है, जो आइटम है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होगी, चेक लिस्ट होगी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो आपके आइटम्स हैं वो आपने रिसीव करनी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि पोलिंग के टाइम आपको कोई चीज़ कम पड़ जाएगी, फिर क्या करोगे उस टाइम। उसके बाद लिखता है, चेक द सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील्स, जो आपको पेपर सील दी गई जाएंगी, ठीक है, जब आपको कंट्रोल यूनिट को सील करना है उनका सीरियल नंबर चेक करो। चेक इलेक्टोरल रोल, जो आपके पास इलेक्टोरल रोल है उसको भी चेक करो, और इंश्योर करो द कॉपीज़ ऑफ द इंटीग्रेटेड रोल आर गिवन, ठीक है, आपके पास जो रोल की कापी है इलेक्टोरल रोल की जिस पे हमारे पास जो वोटर होंगे वो आपको दी गई है। द पार्ट नंबर ऑफ द रोल इज़ एज पर द पोलिंग स्टेशन, देखो जो हमें पोलिंग स्टेशन असाइन किया गया है, ठीक है, वो पार्ट नंबर और जो इलेक्टोरल रोल है उसका जो पार्ट नंबर है डेट शुड मैच। उसके बाद अगला पॉइंट है, पेज नंबर इन द वर्किंग कापीज ऑफ द रोल आर गिवन सीरियली, जो पेज नंबर होगा हमारे पास इलेक्टोरल रोल जो हमारे पास होगा, जो कापी होगी उसमें जो है वो सीरियली होना चाहिए, ठीक है। द प्रिंटेड सीरियल नंबर ऑफ वोटर आर नॉट करेक्टेड, देखिए ये जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल है, जो हमारे पास एक कापी होगी वोटर्स की, उसको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास जो वोटर है उनका सीरियल नंबर कहीं करेक्ट करके क्रॉस करके नया तो नहीं लगाया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपडेटेड आएगी आपके पास, ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई करेक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, चेक द कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, हाँ ये भी आपको दी जाएगी, इसको चेक करना है। द नेम्स फोटोज़ एंड सिंबल, पहली चीज़ नाम, फ़ोटो और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट गिवन इन द लिस्ट मस्ट टेली एंड शुड बी इन द सेम सीरियल ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द बैलेट पेपर, जो आपको एक लिस्ट दी जाएगी और बैलेट पेपर में जो सीरियल होगा इट शुड मैच, ठीक है, और सिंबल भी मैच होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो जाए। आल्सो चेक इफ़ यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग लिस्ट, ये वाली लिस्ट जो है, ठीक है, नोटिस ऑन एरिया डिलिनेटिंग, वो जो नोटिस वगैरह पोलिंग स्टेशन वगैरह में लगाई जाती है, ठीक है, ASD AIS एंड CSV लिस्ट, ठीक है, ये कुछ वोटर्स की लिस्ट हैं जिसमें ASD की अगर हम बात करेंगे जैसे एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या CSV, ठीक है, ये कुछ वोटर्स हैं उनकी लिस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए, इनके बारे में भी बात करेंगे इन डिटेल। देन वी हैव चेक द फियल ऑफ इंडेलिबल इंक सप्लाइड टू यू कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंडेलिबल इंक एंड डेट इट्स केप इज़ परफेक्टली सील्ड, इफ़ नॉट रिसील द केप विद कैंडल आर वैक्स। देखिए जो आपके पास एक स्याही की जो एक बोतल दी गई है, ठीक है, जो आपको मार्क लगाना है वोटर पे जब वो वोटिंग करेगा, ठीक है, वो जो बोतल है उसको चेक करना है क्या उसमें जो आपके पास स्याही है वो बराबर है, इंक जो है वो बराबर है, कहीं कम तो नहीं है, कहीं खाली तो नहीं है, उसका केप चेक करना है। वाई, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी केप जो है वो ओपन होगी या कहीं से डैमेज होगी तो वहाँ से वो जो इंक है निकल जाएगी, पेपर्स को भी ख़राब कर देगी, और साथ में जब हम पुलिस स्टेशन पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे इंक ही नहीं होगी, तो कितनी बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, ठीक है। देन वी हैव चेक द एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप, ठीक है, एरो क्रॉस मार्क, ठीक है, ये वाली आपके पास एक रबर स्टैंप होगी और ब्रास सील आपके पास होगी। इंश्योर जो आपके पास एरो क्रॉस मार्क है ना उसके बोथ साइड पे क्या होगा,
उसके है सील एफिक्स्ड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से होती हैं, ठीक है। और जो स्टैम्प पैड आपका है उसको भी चेक कर रहे हैं। देखिए क्यों बार बार ये बातें की जा रही है, क्योंकि इट शुड नॉट बी ड्राई। वहाँ पहुँच के फिर क्या करोगे पोलिंग स्टेशन पे पहुँच के, आपने स्टैम्प भी लगानी तो है। इफ़ योर पोलिंग स्टेशन इज़ प्रपोज टू बी लोकेटेड इन टेम्परेरी स्ट्रक्चर, अगर देखिए दिस इज़ एन एक्सेप्शन, अगर आपका पोलिंग स्टेशन टेम्परेरी स्ट्रक्चर में है तो आप एक आयरन लोहे का एक ट्रंक वगैरह वहाँ से ले सकते हैं, किसके लिए, टू स्टोर योर इलेक्शन पेपर्स। आखिरी पॉइंट इस वीडियो का आज डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट योर मूवमेंट प्रोग्राम, रूट टू बी फॉलोड, कैसे आपने मूवमेंट करना है, किस टाइम मूवमेंट करना है, कौन सा रूट फॉलो करना है अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए, गेट देम क्लियर्ड एंड मेक श्योर ऑफ द टाइम, द प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, किस टाइम निकलना है, हमें पहुँचना है बराबर टाइम पर, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, एक टीम वर्क है। तो इसका जो अगला पार्ट है फंक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अगली वीडियो में कंप्लीट होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।